अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। स्टूडेंट, आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब किसी भी चीज़ में से करंट गुजरता है तो इसके गिर्द मैग्नेटिज्म पैदा होता है, मैग्नेट पैदा होता है, तो इसको हम सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेट को स्टडी करेंगे। तो मैंने इसकी डेफिनेशन क्या लिखी, ब्रांच ऑफ इट इज़ ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द ऑब्जर्वेशन एंड लॉज रिलेटिंग टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि हम इसमें ऐसे लॉस को स्टडी करेंगे, ऐसी बातों को डिस्कस करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी और उसके साथ मैग्नेटिज्म होगा। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इसको ज़रा फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब किसी भी चीज़ में से करंट गुजरता है तो उसके गिर्द मैग्नेट पैदा होता है, स्टूडेंट, मैंने एक स्ट्रेट वायर को एक कार्डबोर्ड में से गुजार दिया और इसके इर्द गिर्द कंपास नीडल रख दी। कि मैंने कंपास नीडल को शो किया है, नॉर्थ साउथ पोल कंपास नीडल, ठीक है। अब मैं क्या डिस्कस करता हूँ कि मैंने देखा कि ये ऊपर वाला हिस्सा इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, नीचे वाले हिस्से को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, नेगेटिव से जोड़ा हुआ है। अब क्या होगा, इसमें करंट का फ्लो होगा, ठीक है। तो मैंने देखा कि जब कंपास नीडल जो थी वो नॉर्थ और साउथ के दरमियान थी, करंट की पैसेज की वजह से, और पहले थी नॉर्थ और साउथ के दरमियान थी। जब मैंने करंट गुजारा तो मैंने देखा कि इन्होंने अपनी डायरेक्शन तब्दील कर दी। इट मीन देयर एग्जिस्ट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं करंट को ख़त्म कर देता हूँ, मैंने स्विच को ऑफ कर दिया तो ये कंपास नीडल फिर अपनी पहली वाली जगह पे आ गई। तो यहाँ से मैंने ये कंक्लूड किया कि जब किसी भी चीज़ में से करंट गुजरता है तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। पहला मैंने पॉइंट लिखा, मैंने करंट फ्लो कंपास नीडल शो मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट गुजरा कंपास नीडल डायरेक्शन शो की, और जब करंट रुक गया तो कंपास नीडल ने भी मैग्नेटिक फील्ड को यानी कि शो नहीं किया, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम ज़रा इलेक्ट्रोमैग्नेट को देखते हैं। स्टूडेंट, आपने पढ़ा था कि जब किसी भी चीज़ में से करंट गुजरता है तो उसके गिर्द मैग्नेट पैदा हो जाता है। तो इसको मैंने डिफ़ाइन किया कि ये एक आर्जी मैग्नेट होता है जो करंट के फ्लो की वजह से पैदा होता है। इट इज़ टेम्पररी मैग्नेट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। अब मैं आपको राइट हैंड रूल बता रहा हूँ कि जब सीधी एक स्ट्रेट वायर हो उसमें से करंट गुजरे तो क्या होता है। तो ये राइट हैंड रूल आपने याद रखना है। स्टूडेंट, राइट हैंड रूल दो हैं, एक है जब करंट किसी स्ट्रेट वायर में से गुजरेगा और एक है जब करंट किसी सॉलिड में से गुजरेगा। तो ये बच्चों में कन्फ्यूजन होती है, आपने ज़रा इसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है, ठीक है। राइट हैंड रूल, इफ़ वी होल्ड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये राइट हैंड रूल करंट कैरिंग वायर के लिए है। In our right hand, our thumb will indicate the direction of current and curling finger will represent magnetic field. इससे मुराद क्या है, सपोज ये मेरे पास स्ट्रेट वायर है, मैं इसको अपने दाएं हाथ में पकड़ता हूँ तो ये मेरे पास स्ट्रेट वायर है, करंट का पैसेज हो रहा है। तो ये जो मेरा अंगूठा होगा वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, ओके, करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। और ये जो मेरी उंगलियां हैं, कर्लिंग फिंगर, दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। यानी कि अगर हम अपने दाएं हाथ में एक सीधी करंट कैरिंग वायर को पकड़ लेते हैं तो हमारा अंगूठा जो है वो करंट को ज़ाहिर करेगा और उंगलियां जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ज़ाहिर करेंगी, ओके। तो आगे आप ज़रा समझें, लूप, हुप, क्वेल, मैश, ये ज़रा इनको समझ लें। लूप क्या होता है, हुप क्या होता है, क्वेल, मैश, ठीक है, ये एक ही चीज़ है। ये मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है तो मैं इसको दूसरे एंड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। मैं इस तरह भी शेप बना सकता हूँ
मैं इसके साथ भी शेप बना सकता हूँ। मतलब मैं एक क्लोज फिगर बना लेता हूँ। जब इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर एक स्ट्रेट वायर को आप दूसरे एंड के साथ एक एंड दूसरे एंड के साथ जोड़ देते हैं तो ये लूप हूप मैश कॉइल बन जाता है। तो स्टूडेंट आप समझेंगे सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड क्या है? मैं इसके ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास ये एक सपोज एक कंडक्टर है। मैं एक तार लेता हूँ और इसके ऊपर लपेट देता हूँ, इस एक प्लास्टिक रॉड के ऊपर मैं इसको लपेट देता हूँ। ठीक है, एक स्ट्रेट वायर को, एक वायर थी, मैंने इसके ऊपर लपेट दिया तो इसके ऊपर बहुत सारे कॉइल्स बनेंगी, लूप बनेंगी, टर्न्स बनेंगी। तो इसको मैं इस सेंस में कह सकता हूँ। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज़ अ लॉन्ग टाइटली सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर, यानी कि एक वायर को आप ज़बरदस्ती सख्ती से एक कंडक्टर के ऊपर लपेट देते हो तो ये आपके पास सॉलिनॉइड बन जाती है। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स वी कैन से इफ वी ट्विस्टेड अ वायर ऑन अ प्लास्टिक रॉड सॉलिनॉइड इज फॉर्म। ओके, सॉलिनॉइड बन जाएगी। एक तार को एक प्लास्टिक रॉड के ऊपर लपेट दो तो सॉलिनॉइड बन जाएगी। स्टूडेंट आगे आप ज़रा समझेंगे कि जब किसी भी सॉलिनॉइड में से करंट गुजरता है तो ये एक बार मैग्नेट बन जाती है। अब इसका ज़रा आप राइट हैंड रूल समझेंगे। राइट हैंड रूल फॉर करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, ठीक है। आप ज़रा समझेंगे कि जब किसी भी सॉलिनॉइड में से करंट गुजरता है तो उसमें बार मैग्नेट के तौर पे वो शो करती है। और इसका राइट हैंड रूल ज़रा समझें। If you hold a current carrying solenoid, our thumb will indicate magnetic field and curling finger will indicate direction of current। अब देखें स्ट्रेट वायर और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे जो अंगूठा था वो करंट की डायरेक्शन शो करता था और उंगलियाँ जो थीं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती थीं। यहाँ पे काम उससे उलट हो गया है। वहाँ पे अंगूठा करंट को शो करता था, यहाँ पे सॉलिनॉइड इसमें जो थंब होगा सॉलिनॉइड के केस में वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। मतलब थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और वहाँ पे उंगलियाँ जो थी वो करंट को ज़ाहिर कर मैग्नेटिक फील्ड को ज़ाहिर करती थी। अब यहाँ पे करंट को ज़ाहिर करेंगी। तो स्टूडेंट ये हमारा आर्टिकल था, होपफुली आपको समझ आए होगी। और अब नेक्स्ट आर्टिकल हम फाइंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, force on a conductor when it is present in a magnetic field।